ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। वाराणसी के कई मठ मंदिरों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है और इसके पीछे प्राधिकरण का वो नोटिस है जिसमें मठ मंदिरों को कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। इसमें काशी का पातालपुरी मठ भी है जिसे नोटिस जारी कर कहा गया है कि अगर टैक्स नहीं भरा गया तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यह तो औरंगजेब ने भी ऐसा जजिया कर लगाया था, उस प्रकार से आज जो सरकार लगा रही है। हम अमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह तक करेंगे। नोटिस से संत इस कदर भड़के हैं कि आत्मदाह की चेतावनी तक दे रहे हैं। एक महात्मा को अभी ढिलवरिया में प्राधिकरण ने तोड़ने का नोटिस दे दिया है। जैसे तैसे महात्मा ने भीख मांग करके आश्रम बनाया, उसको तोड़ने के लिए नोटिस 2 बार आ चुका है। इन साधु संतों को तकलीफ इस बात की है कि जिसे ये अपना समझते हैं वही इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहने को सिर्फ सरकार हमारी है, लेकिन रायत के नाम पे कुछ भी नहीं है। इन साधु संतों की सीधी मांग है कि मठ मंदिरों को हर तरह के टैक्स से मुक्त किया जाए। अपना एक छोटा सा काम करवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते फिरते हैं। यूपी के संभल में भी एक परिवार यही कर रहा था, लेकिन अब उसने अपने परिवार की बच्चियों को आगे किया और प्रशासन तक इस समस्या को पहुंचाया। जब एप्लीकेशन और मिन्नतों के बाद भी छत के ऊपर से बिजली का तार नहीं हटा तो इन 2 छोटी छोटी बच्चियों ने डीएम के नाम संदेश जारी कर दिया। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। कई साल पहले ही इस हाई टेंशन लाइन से बिजली सप्लाई काटी जा चुकी है, लेकिन विभाग इन तारों को हटाना भूल गया। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। समस्या सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि इसी तरह कई और परिवार भी हैं, लेकिन इन बच्चियों के पिता ने जो आइडिया अपनाया वो चर्चा में है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी, हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। इन दोनों बच्चियों की मासूमियत को देखकर कोई भी पिघल जाए। अब देखना है कि प्रशासन पर इसका कितना फर्क पड़ता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 58 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम इस वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में जिस 58 लाख 20 हजार वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें 24 लाख से ज्यादा मृत वोटर हैं। दावा है कि इन्हीं मृत वोटर्स की लिस्ट में टीएमसी के पार्षद सूर्य डे का भी नाम है जो अभी जिंदा है। इस लिस्ट को देखते ही 36 साल के सूर्य डे अपने साथियों के साथ शमशान घाट पहुंचे और कहा कि जब चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर ही दिया है तो ज्ञानेश कुमार आकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दें। सूर्य डे हुगली जिले के डंकुनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद हैं। सूर्य डे का दावा है कि उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी के पास दस्तावेज भी जमा किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें चुनाव आयोग ने मृतकों की लिस्ट में डाल दिया। इसी दावे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, ये कोई गलती नहीं बल्कि ये चुनावी तोड़फोड़ है। टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग को ये जवाब देना ही होगा कि इस धोखाधड़ी को किसने मंजूरी दी है। अगर ब्लड बैंक से आप खून लेते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि एमपी के सतना में ब्लड बैंक से ही खून लेकर 4 बच्चों को दिया गया था और अब वो चारों मासूम एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं। मासूम पहले से ही खतरनाक थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित था, जिसका इलाज कराने सतना के जिला अस्पताल पहुंचे थे। जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से खून मंगाकर चढ़ा दिया गया। जब अस्पताल को मरीजों की हालत अच्छी नहीं लगी तो उनकी जांच की गई। इन बच्चों को कई ट्रांसफ्यूजन हुए हैं, कई जगह हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना के अलावा भी दूसरे ब्लड बैंक से भी ब्लड लिए हैं। बच्चों में एचआईवी की जानकारी मिलते ही उन लोगों की तलाश शुरू हुई जिनके खून बच्चों को दिए गए थे, लेकिन 4 महीने हो गए, अभी तक डोनर्स की पहचान नहीं हो पाई है। जो डोनर्स के भी सारे टेस्ट होते हैं और बच्चों के भी होते हैं, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं और विंडो पीरियड में चूंकि डिटेक्ट नहीं होता, इस कारण से ये संभावनाएं बनी रहती है। कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि आंख मूंद के मोहन यादव की सरकार बैठी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। इस मामले में कलेक्टर ने सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी है तो सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। मथुरा में रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। 13 लोग जिंदा जल गए। आगरा से नोएडा की ओर जा रही 8 बसें और कई छोटी गाड़ियां घने कोहरे की वजह से एक दूसरे से टकरा गई। अरे इसमें कोई है तो आजा कर दो। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? टक्कर इतनी तेज थी कि सभी गाड़ियां जलने लगी। आदमी बच जाए यार, बाकी तो नुकसान के टायर वायर फटे लगे। नहीं फट गए टायर तो फटे थे। इस भयानक हादसे में कई लोग जिंदा जल गए जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए।
जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। हादसा और भी भयंकर हो सकता था, लेकिन काफी लोग बसों से उतर गए थे तो बच गए। वहीं इस घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। सीएम योगी ने घायलों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा, जिसके बाद घायलों को तुरंत दूसरी गाड़ियों से दिल्ली नोएडा पहुंचाया गया। सबको दिल्ली तक छोड़ा जाएगा, कोई और किसी को कोई किराया भाड़ा नहीं देना चाहिए। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को सीएम योगी ने 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल की मुफ्तखोरी का एक वीडियो सामने आया जो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री गौतम टेटवाल एमपी के राजगढ़ में हाट बाजार का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने जो हरकत की वो वायरल हो गई। हाट बाजार के निरीक्षण के दौरान मंत्री गौतम टेटवाल ने एक मूली उठाई और खाने लगे। मूली खाते खाते मंत्री गौतम टेटवाल एक कार्यकर्ता को पीछे करते हुए आगे बढ़े और फिर एक दुकान से 2 अमरूद उठाए और दोनों हाथों में अमरूद लेकर खाने लगे। मंत्री जी को मुफ्त के अमरूद खाता देख उनके साथ चल रहे कार्यकर्ता भी हंसने लगे। हालांकि मंत्री गौतम टेटवाल मुस्कुराते हुए बेपरवाह अंदाज में चलते रहे। हद तो तब हो गई जब एक दुकान पर कच्ची हल्दी देखकर मंत्री गौतम टेटवाल रुके और चलते चलते दुकानदार से कहा कि 1 किलो हल्दी कार्यालय भिजवा देना। मंत्री गौतम टेटवाल का ये बेबाक अंदाज अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए एक व्यक्ति ने ऐसी साजिश रची जिसके बारे में पुलिस ने खुलासा किया तो सब हैरान थे। खुद की मौत का नाटक करने वाला प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था। लातूर के बानवाड़ा शिवरा में ये कार जली हुई हालत में मिली थी। इसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति भी जलकर राख हो गया था। पुलिस को गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके आधार पर गाड़ी मालिक गणेश चव्हाण की पहचान हुई, लेकिन कॉल डिटेल से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पता कर लिया कि कार मालिक गणेश चव्हाण जिंदा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब गणेश जिंदा है तो कार में जलकर मरने वाला कौन था। जांच करने पर इस बुजुर्ग के बारे में पता चला। बुजुर्ग का नाम गोविंद यादव था। जब गणेश अपनी कार से तुलजापुर टी पॉइंट से गुजर रहा था तो इस बुजुर्ग ने उससे लिफ्ट मांगी थी। गणेश ने लिफ्ट दी और सुनसान इलाके में हत्या कर शव को बोरी में भर दिया। मौका देखकर शव को ड्राइविंग सीट पर रखकर कार में आग लगा दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्लैट की EMI नहीं दे पा रहा था, इसीलिए इंश्योरेंस का 1 करोड़ पाने के लिए खुद की मौत का नाटक रचा था। अबू धाबी में चल रहे IPL के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने तो गर्दा ही उड़ा दिया। वो IPL इतिहास के तीसरे सबसे महंगे और विदेशी खिलाड़ी बन गए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में साइन किया, लेकिन BCCI के नए नियमों के मुताबिक ग्रीन को 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि नया नियम ये कहता है कि किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा की रकम नहीं दी जा सकती। बाकी के जो 7 करोड़ 20 लाख रुपए हैं वो BCCI के वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। कैमरून ग्रीन के अलावा KKR ने श्रीलंका के मथीशा पाथिराना को 18 करोड़ में खरीदा है। देखिए, कैमरून ग्रीन और पाथिराना के बाद भारत के एक सरप्राइज पैकेज की भी बात कर लेते हैं। भारत के 3 घरेलू क्रिकेटर्स पर IPL ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। 20 साल के प्रशांत वीर ने यूपी T20 लीग में 3 अर्धशतक मारे थे और यहीं से वो सबकी नजरों में आ गए थे। राजस्थान के बड़े हिटर कार्तिक शर्मा को भी CSK ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में साइन किया है। 19 साल के कार्तिक 12 T20 में अब तक 28 छक्के मार चुके हैं। प्रशांत और कार्तिक दोनों का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। उधर जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी पर दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए देकर एक बड़ा दाव खेला है। रणजी ट्रॉफी के 12 मैच में 68 विकेट ले चुके हैं आकिब। IPL सीजन 19 के मिनी ऑक्शन में बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। इसके साथ ही डार सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए, जिसके बाद बारामूला में जमकर आतिशबाजी की गई। उनके परिजनों और रिश्तेदारों ने खूब पटाखे छोड़े। घर में मिठाइयां बांटी गई और बधाई देने के लिए आकिब नबी डार के घर पर लोगों का तांता लग गया। ठंड के इस मौसम में बड़ी संख्या में लोग डार के घर चाय की चुस्कियां लेते दिखे। क्या ही बता सकते, खुशी का इजहार ही नहीं कर सकते। इतने सारे जो आए, मतलब दूर दूर से लड़के आए। 6 फीट 2 इंच लंबे 29 साल के ये बॉलर डोमेस्टिक में स्टार परफॉर्मर रहा है और उसी का इनाम अब मिला है।
आपकी उम्मीद तो थी मुझे क्योंकि इसे बहुत मेहनत की है, फिर भी अल्लाह का जितना भी हो सका बहुत अल्लाह का शुक्र है। मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने पर नीतीश कुमार घिर गए हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों ने इसे शर्मनाक बताया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की को बेटी की तरह दुलार कर रहे थे। इस वीडियो पर ओवैसी की AIMIM भी आग बबूला हो गई कि क्या आपके परिवार की कोई महिला किसी फंक्शन में जाती है, उसका दुपट्टा या पल्लू कोई ऐसे हाथ से खींचे, खा वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ये विवादित वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार सियासी विरोधियों के निशाने पर भी हैं। तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। अब इस मामले में नीतीश के बचाव का पक्ष भी सुनिए। वो दुलार करते हैं और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं और विपक्ष के मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए किसी पर लांछन लगाने से पहले। हालांकि विपक्ष इसको लेकर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत उनसे जुड़े हुए कई नेताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये राहत नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दी है। हालांकि कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीतिक बदले की दुर्भावना से रची इस साजिश को नाकाम किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अब रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 18 दिसंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाली BS6 मॉडल से नीचे की किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी और अब पेट्रोल डीजल भी प्रदूषण का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही दिया जाएगा। देखिए, जिन गाड़ियों के पास प्रदूषण का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली में 18 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इससे पहले एयर पोल्यूशन के चलते ही दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अब सरकार को विश्वास है कि नए नियम लागू होंगे तो उसके बाद प्रदूषण में कमी आएगी। नए नियमों से आम जनता कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आई। आप दिल्ली के बाहर के वाहन को रोक रहे हैं और दिल्ली में जो इतनी वाहन चल रही है कि हमारे जैसे हमें दिल्ली ऑफिस जाना होता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। खासकर चिंता ज्यादा उन्हें है जिन्हें रोजाना किसी काम से दिल्ली जाना होता है। मतलब मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, उसको और मैं डेली छोड़ना और लेना होता है, अब मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ पे। इधर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को जगाने के नाम पर दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली पीट रही थी। ऐसा है, मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाई थी, कोरोना खत्म हो जाएगा, हम थाली बजा रहे हैं, रेखा गुप्ता जग जाए। जागना तो दूर, सरकार ने साफ कह दिया कि 10 महीने में प्रदूषण खत्म नहीं कर सकते। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। राजनीतिक दावों और दावपेच के बीच सच यही है कि दिल्ली की हवा जहरीली है। हवा में घुलता जहर और बढ़ता प्रदूषण दिल्ली NCR के चेहरे पर लगे बदनुमा दाग की तरह है, जो तमाम कोशिशों के बाद भी मिट नहीं रहे। प्रदूषण के मुद्दे पर सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स ने दिल्ली के लोगों से बात की है और इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR के लोगों ने कहा है कि प्रदूषण अब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। इस सर्वे में शामिल 82% लोगों ने बताया कि उनके जानने वालों में कम से कम एक आदमी ऐसा है जो प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ा। वहीं सर्वे में शामिल 28% लोगों ने यह दावा किया कि उनके जानने वालों में 4 या फिर 4 से अधिक लोग ऐसे हैं जो प्रदूषण की वजह से बीमार पड़े हैं। सर्वे में शामिल 8% लोगों ने यह कहा कि वो प्रदूषण से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दिल्ली NCR छोड़कर कहीं और बसने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि 92% लोगों ने कहा कि नौकरी है और कामकाज है जिस वजह से वो दिल्ली छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकते। 73% लोगों ने यह बताया कि उन्हें इस बात का डर है कि वो प्रदूषण की वजह से होने वाले गंभीर बीमारियों का खर्चा लंबे समय तक नहीं उठा पाएंगे। लोकल सर्कल्स के मुताबिक इस सर्वे में दिल्ली NCR के 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।